हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का क्लास 10 का। पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट में ये बता दिया था कि अगला क्लास जो होगा वो चैप्टर 5 का होगा, मैथमेटिक्स का। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 5 एक नया चैप्टर है बिल्कुल। इससे पिछली क्लासों में आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये यहाँ से शुरू होगी और नेक्स्ट क्लासों में आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आता है। ये एक अलजेब्रा का पार्ट है, क्योंकि ये अलजेब्रा में आता है। ये क्यों आता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उससे पहले हमको ये जानना होगा कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस के बारे में जानना होगा। तो सीक्वेंस ये होती है कि बहुत सारी सर्टेन चीज़ें जो आप अपने आसपास में देखते हैं, बहुत सारे, जैसे नंबरों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। नंबरों का कॉम्बिनेशन है, वो नंबर्स क्या होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन क्राइटेरिया छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं या घटते हैं या इंक्रीज करते हैं या फिर घटते हैं। ऐसी एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया। इन सब में कॉमन टर्म्स छूट रही है, क्या 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर दूसरे टर्मों में जाएं, एक और एग्जांपल जैसे ले लीजिए, 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, फिर 25 हो गया। ये सब क्या है? स्क्वायर है। किसकी स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसमें भी एक क्राइटेरिया छूटते हुए जा रही है। ये सब सारे आते हैं सीक्वेंस में। तो ये होती है सीक्वेंस, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन क्राइटेरिया या फिर कॉमन थिंग्स कुछ ना कुछ छूटे, जो डिफरेंस हो उन दो नंबरों के बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। या फिर ये भी कह सकते हैं उनका रेशियो इक्वल हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो सकता है, उनका डिवीजन इक्वल हो सकता है। ये सब सारी चीजें जो होगी वो सीक्वेंस में आएगी। सीक्वेंस के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमको फर्स्ट पार्ट एपी का पढ़ना है। इससे आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे जीपी, एचपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सब चीजों को हम पढ़ते हुए आगे की क्लास में जाएंगे। तो मैं अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन के बेल को दबाएं और क्लास को पूरा देखें। क्लास पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी देर का क्लास होता है, मैं उतना बड़ा लंबा क्लास नहीं बनाता हूँ, जिससे कि आप लोग पूरा एकदम दिमाग को संतुलन में रख करके पूरा देखिए क्लास को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसा कि मैंने बताया, सीक्वेंस में कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। दो नंबरों के बीच में, अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच में आगे के दो टर्म्स का डिफरेंशिएट सेम हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। अब आप देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसका डेफिनेशन देखिए। इसमें सीधा आसान भाषा में इफ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive numbers are same in any sequence called arithmetic progression। ये हो जाएगी किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 2 है, उसके बाद 11 हो गया, 20 हो गया, 29 हो गया, सो ऑन। अब इसमें देखिए इन दोनों के डिफरेंस कितने?
11 माइनस 2 9 का है, और 20 माइनस 11 इसका भी कितने का है, 9 का है। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंसेस क्या है, सेम है। इसको हम किस में कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। यानी ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का के बीच का डिफरेंस जो हो वो सेम हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। इसको नोट कर लें। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी टर्म्स, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3 हो गया 7, आप इसके बाद ले सकते हैं 4 का डिफरेंस है 11, फिर 15, फिर इसके बाद 19। ये आ गई आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये सब में डिफरेंस कितना का है, 4 का है। सब में कितने कितने का है, 4 का डिफरेंस है। अगर इसी को आप ये लेकर के चलिए एग्जांपल्स के लिए, फिर हम एक एपी बनाते हैं। देखिए अलजेब्रा में कैसे, मान लेते हैं लेट ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। किसी एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया, ए, ये मान लें ए, और ये जो डिफरेंस आप देखते हैं इसको हम मान लेते हैं डी, एंड कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हम मान लिया। जो कॉमन डिफरेंस में 4 है वो हमने यहां पे मान लिया डी। ठीक है, तो एपी कैसे बनेगी हमारा, अब देखते चलिए। देन एपी हमारी कैसे बनेगी, देखो एपी जो बनेगी, देन एपी विल क्या होगा, ए पहला टर्म है यानी 3 की जगह पे क्या आएगा ए। दूसरे टर्म में देखिए कितना जोड़ा है, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया है, यानी 4 ऐड कर दिया यहाँ पे। इसमें भी हम सेकंड टर्म में क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे, यानी डी जो हमने लेट किया है। दूसरा टर्म क्या होगा इसका, ए प्लस डी। तीसरा टर्म इसी तरह। अब देखिए फिर इसमें क्या किया है, डी जोड़ा है, यानी ये टर्म हो गया ए, ये हो गया ए प्लस डी। ठीक है, अब ए में कितना जोड़ा है, इस जो कि तीसरा टर्म आया, यानी एक डी तो यहाँ पे एक डी यहाँ पे, 2 डी लेकर के ऐड किया, तो तीसरा टर्म हमारे पास क्या होगा, ए प्लस 2d। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार डिफरेंस 4 का था, तो 3 बार डी को ऐड करना पड़ा। तो चौथा टर्म जो होगा इसका a प्लस 3d। इसी तरह पांचवा टर्म जो होगा 4 बार हमको जोड़ना पड़ेगा, a प्लस 4d, सो ऑन। यानी इसका जो हमारा टर्म्स होगा वो क्या होगा, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी पहले हमने जिसको फर्स्ट टर्म किसको माना, a को, ध्यान से देखना है। डी क्या माना था, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जैसे 4 है इनके बीच का डिफरेंस, हमने यहाँ पे ये मान लिया डी, किसी भी एपी का, तो दूसरे टर्म में वो जाकर के जुड़ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 का गैप है, तो 2d आकर के जुड़ गया तीसरे टर्म में। तीसरे में कितना गैप है, 3 का है, 3d आकर के जुड़ गया। चौथे में 4 का, 4d आकर के जुड़ गया। अरे चौथा पांचवा टर्म ये हो गया, ये हमारे पास एक एपी मिल गई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये क्या था हमारा एपी था। एपी अब समझ में आ गया। अब देखिए आगे, तो इस तरह से हम क्या सब किसको कह सकते हैं, यानी आपको अगर पूछे ना तो क्या किसको कह सकते हैं, यानी किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी फर्स्ट टर्म, तो किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म वो क्या होगा, ए होगा। किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा। कॉमन डिफरेंस यानी जो सब पूरे में डिफरेंस आएगी, तो वो जो होगी क्या होगी,
कॉमन डिफरेंस क्या होगी, वो होगी डी। किसी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगी, डी होगी। और एन को कहा जाएगा उस एपी में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, यानी वो होगी एन। एन को कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये कहेंगे। तो पहले टर्म को क्या कहा, ए, कॉमन डिफरेंस को क्या कहा, डी, और एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस एपी में कितने टर्म्स है, यानी 20 तक गया, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक गया तो 20 टर्म्स हुए। तो एन की संख्या कितनी हुई, 20। 25 तक गए तो 25 हुए, 25 गए 25 तक हुए। इस तरह से ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम थोड़ा जानेंगे इसमें कि हमारी बुक किस ओर बढ़ती है, यानी 5.1 या फिर 5.2 आपको कहां तक लेकर के जाती है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। 5.1 में आपको नॉर्मली ये पहचानना है कि एपी में कितने टर्म्स, जो टर्म्स दिए हुए उसमें ए को ढूंढिए, डी को ढूंढिए, या फिर इसमें एन कितना तक जा सकता है ये पूछ सकता है। दूसरी बात इसमें यह भी पूछ सकता है कि जैसे पहला टर्म 4 दे दिया, दूसरा टर्म 7 दे दिया, तीसरा टर्म 10 दे दिया। अब 3 डॉट्स लगा देंगे कि अगले 3 टर्म्स और कौन से होंगे। आपको पता है सब में जितना कॉमन डिफरेंस होगा वो ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना। जबकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। कुछ लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस हैं 5.1 में, लैंग्वेज के क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। और रही बात 5.2 में जो बढ़ेगी वो मैं आपको अब बता रहा हूं कि 5.2 को कैसे बनाना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एपी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि 5.1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो 5.2 में हम आगे बढ़ते हैं। 5.2 में आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए थोड़ा सा जानिए। देखिए पहला टर्म क्या हुआ, ए, दूसरा टर्म बताया था अभी a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी। मैंने बता दिया था, आपको अगर दिक्कत हो तो पीछे वीडियो करके फिर आप देख सकते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d तीसरा टर्म हुआ, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड। अगर फोर्थ टर्म पे जाएंगे तो a प्लस 3d, ये फोर्थ। इसी तरह फिफ्थ टर्म के लिए आएंगे तो a प्लस 4d। इसी तरह सिक्स टर्म पे आएंगे तो a प्लस 5d। आप इसमें एक चीज कॉमन देखिए, सेकेंड टर्म था तो टर्म सेकेंड है, d कितना है सिर्फ एक, टर्म थर्ड है d कितना है 2, टर्म फोर्थ है d कितना है 3। अगर nth टर्म हो यानी nवां टर्म यानी लास्ट टर्म हम कह सकते हैं आगे बढ़ा करके, मान लीजिए nth टर्म है तो इसमें d कितना आएगा, इससे एक कम, यानी a तो आएगी प्लस n से एक कम, n से एक कम को क्या लिखेंगे n माइनस 1, और लास्ट में क्या आएगी d, ये आएगी। यानी ये हो गया हमारे पास nth टर्म। यानी हमने ये देख लीजिए, तीसरा है तो 2d, चौथा है तो 3d, पांचवा है तो 4d, छठा है तो 5d, और nवा है तो n माइनस 1d। ये हो गई एपी। अब एपी एक बना। अब इसमें इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इस टर्म को हम कहते हैं an, an कहते हैं इसको हम, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नॉर्मली सब फॉर्मूला बताते हैं लेकिन फॉर्मूला कुछ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कहां से है। ये हो गया an का फॉर्मूला। अब an की जगह पे मतलब क्या, अगर आपको कहे, इसको रफ कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको कहे कि 20वां टर्म बताना है यानी a 20 की वैल्यू। अब देखिए 20 की वैल्यू है a 20, n की जगह पे हमने क्या रखा 20। हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये क्या आ गई a प्लस 19d। ये हो गया a 20। अब इजीली आप बता सकते हैं जो भी टर्म होगा उसमें d एक कम होता हो जाएगा। यानी अगर 25वां टर्म बोले a 25, आप आसानी से बोल सकते हैं a प्लस 24d। अगर आपको 22वां टर्म बोले
22 है टर्म, तो आप सीधा बता सकते हैं a प्लस 21 b, ये बता सकते हैं। ये हो गया हमारा एपी। एपी अब इस तरह से बढ़ती हुई जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आए कोई भी क्वेश्चन, तो आप इजीली पहले ये फाइंड आउट कर लेना कि हमें कहा क्या रहा है। अगर ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से कोई क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे पैटर्न पे आएंगे 5.2 में। तो अब एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। अगर एक टर्म दे दिया 11 से स्टार्ट किया, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 5, यानी कितने का डिफरेंस हो रहा है 3 का। यानी पहला टर्म 11, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 5, फिर 2। और पूछ रहा है इस एपी में कि -150 जो है क्या इसका एक टर्म होगा। ये पूछ रहे कि -150 इसका एक टर्म होगा अगर बढ़ता हुआ चले जाए तो आपको चेक करना है। यदि ये हमारा टर्म कौन सा दे दिया एकदम लास्ट वाला -150, इसको हमें ले लेना है an में। an की वैल्यू -150, जो चीज दे रखा उसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर a कितना हो गया 11, d कितना हो गया आपको घटते हुए जा रहा है -3। अब हमें n निकालना है। अगर n हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ होगा, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। n जो होगी कभी भी एक नंबर होगी, वो भी पॉजिटिव। तो अगर वो आ जाती है तो फिर हम समझेंगे कि हाँ यह एक टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वही चेक करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या था an का। हमारे पास सारी डाटा मिल गई। a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमने पुट कर दी 150। अब इसमें हमने क्या कर दिया, a की जगह पे पुट कर दिया 11 प्लस n-1, n तो था नहीं हमारे पास, d था इसका -3। अब देखिए -150, आपको पता है यहाँ से जनरल इक्वेशन ही सॉल्व करना है। 11 प्लस ये आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -3n माइनस प्लस 3। अब -150, 11 और 3 कितना हो गया 14 और -3n माइनस। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -3n इक्वल टू में, अब इसको ही कर लीजिए पहले -14 को, यानी 150 तो था ही, -14 आ गया और -3n। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया -164 इक्वल टू -3n, माइनस कैंसिल, 164 बाय में 3 इक्वल टू में n। अब इसको काट लीजिए, कितना हो गया 3 5 जा 15 और 1 3 4 जा 14 और समथिंग एल्स 2 बच गया, 3 6 जा 18 यानी 54.6। मैंने क्या बताया पॉजिटिव नंबर एक होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है ये, क्योंकि अब इसको हम कहेंगे तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, डेसिमल में चला जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। देखूंगा n is not possible for this AP, n is not possible इस AP के लिए n पॉसिबल नहीं है, hence -150 is not the term of AP, f of AP। इसलिए 150 जो होगा इसका टर्म नहीं होगा। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, और भी कुछ टाइप्स के आएंगे, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो अगले क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा 5.2 में जो जो क्वेश्चंस वीवीआई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दूंगा। और आज की क्लास में मैं बस इतना ही तक। होमवर्क के लिए आपको मैं देता हूँ 5.1 5.2 सिर्फ एनसीईआरटी से आप करना। कोई भी क्वेश्चंस अगर दिक्कत हो तो मैं लगातार बताता रहता हूँ, आप जब मन करे आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एसएन के बारे में, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में पूछते हैं, मैं उसको बताऊंगा। ये टर्म्स को पढ़ते हुए हो सकता है अगले क्लास में मैं एपी को खत्म कर दूं या एक और क्लास रख लूं। तो आप ये क्लास देखिए, आपको एपी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।
और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, कोई भी हो तो उनको बताइए कि एपी अगर पढ़ना हो तो ये क्लास लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने दोस्तों को बताइए, और क्योंकि दोस्त जितने भी देखेंगे उनको भी आसानी से समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा लीजिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बस, थैंक यू।